देखिए फ्रेंड, ये हमारे पास पाकड़ का ये पौधा है। ये पाकड़ का ये पौधा है फाइकस का। इसे देखिए एक साल से इसी पॉट में मैं लगा कर रखी हुई हूँ। इसकी पत्तियाँ सबको काटूंगी। देखिए इसे मैं बोंजाई के लिए तैयार कर रही हूँ। ये देखिए बोंजाई कितनी मोटी हो गई है। इसकी इसकी ट्री कितनी मोटी हो गई है इस टाइम। और इसकी जितनी पत्ता सब है सबको मैं कट करूँगी, सबको ट्रूमिंग कर कर हटा दूँगी। और देखिए पहले तो मैं पत्ते को काट कर हटाऊँगी। बहुत दिनों एक साल से इसकी पत्ता उत्ता को मैं काटी नहीं हूँ, ना कोई शेप में देने की कोशिश की हूँ। इसी तरह इसे बढ़ने दी हूँ क्योंकि इसकी कॉटेज को मोटी होने दी हूँ। एक साल से इसी पॉट में लगी हुई है। इसकी पॉट सोच रही हूँ बदलने के लिए, या नहीं तो इसकी मिट्टी को हटाकर नई मिट्टी मैं इसमें डालूँगी, या इसमें खाद उद भी डालूँगी। एक साल से इसी पॉट में लगी हुई है, इसमें कोई भी खाद उद नहीं डाली हूँ। इसलिए इसकी सारा पत्ता को मैं काट दूँगी, काट कर हटा दूँगी, इसकी ट्रूमिंग करूँगी और इसे बोंसाई बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये फाइकस पाकड़ का ये पौधा है और ये बहुत खूबसूरती से इसकी बोंसाई बनती है। अभी से मैं एक साल से इसे रखी हुई हूँ। एक साल से ज़्यादा ही की होगी, करीब 2 साल हो गई होगी, लेकिन इस पॉट में एक साल से लगी हुई है। देखिए बोंसाई बनाने के लिए धीरज रखना होता है। इसमें बहुत टाइम लगती है, करीब साल 2 साल 5 साल लगती है इसे बनने में। तो इसे अभी मैं कट कर रही हूँ, कट कर कर दिखाती हूँ आपको। सारा पत्तियों को मैं काट कर हटा दूँगी इस तरह से। देखिए जहाँ जहाँ मुझे लग रही है लंबी लंबी ब्रांच हो गई है, सभी को मैं काट कर हटा दूँगी। उसके बाद इसमें नई नई शूट निकलेगी, नई नई पत्तियाँ निकलेगी। तो इसकी पत्तियाँ भी छोटी निकलेगी तो और खूबसूरत हो जाएगी, खूबसूरत लगेगी। और जो लंबी लंबी ब्रांचेस है वो सबको भी कट करके हटा दे रही हूँ। और जितना पत्तियाँ सब है सभी को मैं कट कर कर हटा दूँगी। देखिए इस तरह से। अस्सलाम वालेकुम, जुलेखा की दुनिया में वेलकम है फ्रेंड। देखिए मुझे बोंसाई बनाने की बहुत शौक़ है, इसलिए मैं सभी तरह का बोंसाई, सभी पौधे का, पीपल के भी मैं लगाई हुई हूँ। पीपल के भी बोंसाई मैं बनाती रहती हूँ। और भी पौधे मेरे पास हैं, उसकी भी मैं बनाई हूँ। अब बोंसाई ट्रे में इसे देखिए, बोंसाई ट्रे में अगर लगती है तो इसे मैं लगाऊंगी, या नहीं तो इसी पॉट में इसे डाल दूंगी जब तक के बड़ी बोंसाई ट्रे नहीं मिलती है, जब तक इसी में इसे रहने दूंगी। पहले तो इसकी मिट्टी को मैं चारों तरफ से इसे इस तरह से हटाकर और इसे पूरा निकाल कर देखूंगी कि इसकी जड़ किस तरह से है। तो जड़ पूरा फैल गई होगी, करीब साल 1.5 साल से इसी में लगी हुई है। तो इसे अब निकालने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए इस तरह से, देखिए ये निकली है। अब इसे हटाकर मैं दिखाती हूँ। देखिए बहुत मुश्किल से निकली है। देखिए इसी गमले में लगाई हुई थी। अब देखिए इसकी जड़ पूरी भर गई है, एकदम रूट बाउंड हो गई है। इसे करीब साल में 6 महीना में इसे देखना ज़रूरी है। इस साल भर से भी ज़्यादा हो गई होगी। अब इसे मुझे अच्छे से कट कर कर हटाना होगा।
अब मिट्टी को भी हटाकर और नई मिट्टी इसमें डालूँगी। पहले तो इसे हटा लेती हूँ, इसे कट कर कर। इस तरह से बहुत मेहनत करना पड़ता है फ्रेंड, देखिए बहुत मेहनत करना पड़ता है इसमें, इसको कट करने में। बुंजाई बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ये सब काम करने में बहुत मेहनत पड़ती है। इसके मिट्टी बनाने में ही जो भी मैं खाद डाल देती हूँ, उसके बाद इसमें कोई भी खाद उद मैं नहीं डालती हूँ। इसी तरह हमारा अच्छे से चलती रहती है। देखिए फ्रेंड, हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती है, अगर आप नए देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। देखिए इसे मैं कट कर रही हूँ। देखिए कितनी रूट बाउंड हो गई है। देखिए इसे से ये आरी से मैं इसे कट कर रही हूँ। बहुत मेहनत लगती है इस काम में, काटने उटने में, इसे ये करने में बहुत मेहनत लगती है। इस तरह से इसे कट कर रही हूँ ताकि इसकी जड़ सारा निकल जाए, और जो थोड़ी बचेगी उसे भी थोड़ा काट कर और इसे लगाने की कोशिश करूँगी। इतनी जड़ ये हो गई है कि कट भी नहीं रही है सही से, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। देखिए इस तरह से कट कर रही हूँ। देखिए कट नहीं रही है, बहुत मुश्किल हो रही है काटने में। देखिए इसकी जड़ कितनी एकदम मोटी मोटी जड़ हो गई है, कितनी निकली हुई है जड़। इसे अच्छे से काट कर हटा देना है। देखिए एकदम छाई हुई थी इसकी जड़। इस सब मिट्टी को और भी हटा देना है। आई चारों तरफ का मिट्टी भी काट कर मैं हटाऊंगी। इसे झाड़ कर भी हटाऊंगी, काट कर भी हटाऊंगी। इस तरह से मिट्टी को झाड़ कर
इसे मिट्टी को निकाल देना है। असल में मिट्टी थोड़ी भींगी है, इसलिए मिट्टी निकल नहीं रही है सही से। बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, एकदम निकल नहीं रही है। इसे काट काट कर भी मैं हटा रही हूँ, हाथों से भी हटा रही हूँ। देखिए इस तरह से कितनी जड़ छाई हुई है। देखिए इस तरह से काट कर भी हटा रही हूँ। इस तरह से देखिए, इसे काट कर सब हटा दूँगी ताकि ये पुरानी मिट्टी कम हो जाए। थोड़ी बचेगी तो कोई बात नहीं है, और नई मिट्टी डालकर इसे फिर से लगा दूँगी। देखिए इसी गमले में जिसमें से निकाली थी उसी में मैं लगा दी हूँ। उसी में नई मिट्टी डालकर और इसे लगा दी हूँ। मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट, नीम खली सभी चीज़ मिलाकर और इसे लगाकर रख दी हूँ। अभी 2 दिन इसे छाए वाली जगह में रखूँगी और उसके बाद पूरे सनलाइट में रख दूँगी। अल्लाह हाफिज़।